तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह एसीआर जोन पटना से। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग के साथ साझा करना ज़रूरी है। और यकीन मानिए कि इससे आप लोग का कट ऑफ जो है सीसीए कैंडिडेट का थोड़ा कम ज़्यादा हुआ दिख सकता है, और ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल ही न्यूज़ होगी। और बात करेंगे आगामी जो आप लोग का स्टेज है जो कि डीवी का और मेडिकल का, इस पे भी कुछ चर्चा करेंगे। और नॉर्मल कैंडिडेट के लिए भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि वो अपना पीईटी का तैयारी कर रहा है, कितना नंबर उसके लिए बढ़ सकता है मेरिट के लिए, वो तैयारी करे अथवा नहीं करे, तो उसके लिए भी हम इस पे डिस्कशन कर लेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। बात करते हैं इन्फॉर्मेशन पे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये सीसीए के लिए ही मैं इन्फॉर्मेशन खास करके इस चैनल पे देता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि एक मेरे ही ग्रुप का एक लड़का है जिसका नाम है आशीष वर्मा, जो कि मेरे ही घर के साइड का है। उसने क्या है कि आरटीआई लगाई थी, जो कि उसमें डेट मेंशन है, जो कि आप लोगों ने देखा था कि अभी आप लोग का एक मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट किया गया था सीसीए के लिए, कि आप अपना मार्क्स आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे सीसीए ऐसी एक संख्या में है, एक ऐसी टुकड़ी है संख्या में, जो कि उस कट ऑफ डेट के बाद उनका कंप्लीट हुआ है और उन्होंने भी यस करके और वो आगे बढ़ गए थे और वो भी अपना मार्क्स पुट किए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं पहले ही आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूँ। जो कि अब ये आरटीआई आया है, तो ये एक तरह से क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन ये क्रिएट होता है कि हम एक डाटा के अनुसार बात कर सकें। ठीक है, एक एनएसडीसी का एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। जो लड़का लगाया है उसका नाम है आशीष वर्मा। तो ये उस आरटीआई पे हम बात करते हैं कि कितना क्या है डाटा, वो उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं और उससे फिर आपका एक कट ऑफ पर बात करेंगे। और कट ऑफ पे कुछ डिस्कशन करने के बाद फिर आपका मैं डीवी और मेडिकल के बारे में बात करूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी होंगे और मेडिकल में किस किस चीज़ों की ध्यान रखनी होगी, और किसी का कुछ अगर माइनर इश्यूज हैं तो क्या वो कर सकता है। इन चीज़ों का बहुत बहुत जल्दी से ज़रूरी पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। और रही बात, हम ये 22,000 प्लस जो वैकेंसी आई थी, इस पर भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं पहले उस नोटिस पे, जो कि एक वायरल, एक अभी वायरल तो नहीं कह सकते, अभी वो सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे उस कैंडिडेट के पास ही है, जो कि उसने मेरे से साझा किया है। इसके बारे में डिटेल उसने पूछा, मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी मैं उसके लिए साझा कर दूं। चलते हैं उस आरटीआई के रिप्लाई पे, देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यही वो आरटीआई है, देखो नाम देख सकते हो आप लोग कि ये आशीष वर्मा ने लगाया है। इसमें आप लोग को ये देखना, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये आपको देखना है। इसमें ये पूछ रखा है आशीष ने कि रेलवे के ऑल जोन्स को इसने लगा रखा था ये क्वेरी, कि ये 23 फरवरी 2025 से लेकर 13 मार्च 2025 तक, मैं फर्स्ट वाला क्वेरी पढ़ रहा हूँ। इसमें मतलब कि क्या है कि कितने पास आउट हुए हैं। ठीक है, इसमें कितने पास आउट हुए हैं। तो यहाँ पे एनएसडीसी ने रिप्लाई दिया है कि 642 जो कैंडिडेट हैं, जो कि 23 फरवरी 2025 से लेकर 13 मार्च 2025 तक ये न्यू कैंडिडेट हैं, जो कि पास आउट हुए हैं, अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे से। ठीक है, तो आप लोग ये डाटा देख सकते हो कि एक तरह से ये 642 जो कैंडिडेट हैं, ये सीधा सीधा आपके इस डीवी से रिजेक्शन की ओर जा सकते हैं। और इससे आप लोग का कटअप, ये आप लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ये आंकड़ा है, मगर इससे और ज़्यादा शायद जो कि रियल सीसीए होंगे, मैं इससे ज़्यादा ही आंकड़ा मैं जान रहा हूँ, जहाँ तक कि वो 1000 प्लस ही होंगे। तो जो कि रिजेक्शन में इस कट ऑफ डेट के कारण वो जाते हुए दिखेंगे। तो इस पे अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो इस पे बिल्कुल आप लोग का कट ऑफ डाउन होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इस पे बिल्कुल दिख सकता है। और इस पे सेकंड पॉइंट ये भी आप लोग देख सकते हो कि एक और सेकंड पॉइंट में ये है कि 14 मार्च 2025 से लेके 10 मार्च 2026 तक जो कैंडिडेट जो कंप्लीट किए हैं अपना अप्रेंटिसशिप, वो है 9,928 कैंडिडेट। ठीक है, और जो कि ये 2025 वाली वैकेंसी जो आई है, जो कि 22 प्लस हज़ार वैकेंसी जो है उसमें एलिजिबल होंगे ये। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, एक आरटीआई थी, इस पे हमने बात कर लिया। आते हैं फेस कैंप पे।
इस पे आप लोगों ने देखा, जैसे इस आरटीआई में आप लोगों ने देखा कि ये 642 जो कैंडिडेट हैं, ये 642 कैंडिडेट हैं, मगर मैं इससे ज़्यादा ही आंकड़ा मानता हूँ कि ये 1000 प्लस होंगे, जो कि कट ऑफ डेट का जो इशू है इससे ये रिजेक्शन की ओर जा सकते हैं, मगर ये 2025 वाली वैकेंसी के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। इससे कट ऑफ पे बिल्कुल इस पे असर पड़ता हुआ दिखेगा और बहुत सारे जोनों में पड़ता हुआ दिखेगा। मैं ये नहीं, कभी भी एक बात समझ लो, मैं कभी भी कट ऑफ पे कोई डिस्कशन नहीं करता कि हाँ कोई कट ऑफ इतनी आपकी जाएगी उतनी जा सकती है, मैं ऐसा कभी कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कट ऑफ भाई देखो, आपके पास जो मंत्रालय के पास है, मंत्रालय ही जानता है, ठीक है। एक एम्प्लॉय होने के नाते मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि हाँ आपका इतना जाएगा उतना जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बोले हुए शब्दों पे आप उस पर ही अड़ जाएंगे और आप अपना फ्यूचर भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैं अपने ओर से कभी भी नहीं कह सकता, मगर इतना कह सकता हूँ कि जितना भी अभी आप लोग को ये बहुत सारा न्यूज़ आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई 60-65 यहाँ तक जा रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं इतना ही कहूँगा कि इतना आप लोगों का कट ऑफ उतना नहीं जा सकता है, मगर आप लोग का एवरेज ही रहेगा, एवरेज ही मार्किंग आप लोग की रहेगी। और मैं एक सिंपल वे में इतना ही समझाऊंगा कि एक बात समझ लो, आप लोग वर्टिकल का यूआर का भी सीट आप लोग लेते हुए दिख जाओगे, आप लोग अपने कैटेगरी का भी सीट लेते हुए वर्टिकल का दिख जाओगे। और जो एवरेज मार्किंग वाले जो बच्चे होंगे, जो कि सीसीए कैंडिडेट जो होंगे, वो हॉरिजॉन्टल कोटा में ही समायोजित किए जाएंगे। तो जब हाई नंबर वाले वो जब निकल ही जा रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हो, इतने तो समझदार ज़रूर हो आप लोग, कि कट ऑफ उस लेवल पे तो नहीं जा सकती है। एक और मैं चीज़ ये बता दूं कि देखो, अभी एक न्यूज़ भी थी कि एक दीपक पॉइंट्समैन जो है, ठीक है, वो मेरे से परिचित है, ठीक है, दोस्त ही है, मेरा दोस्त ही लगेगा। तो उसने भी एक हाल ही में एक वीडियो बनाया है और इन्फॉर्मेशन दिया है कि ओबीसी का एक मतलब कि क्या है कि वर्टिकल का कट ऑफ ही रिलीज़ नहीं किया गया है। तो भाई देखो, उसमें एक ये कारण हो सकता है कि देखो यहाँ पे जो है, जो सीसीए वाले जो कैंडिडेट हैं, जो आप लोग का वो 1,31,000 का जो डाटा है, उसमें आप लोग का नॉन सीसीए का जो परफॉर्मेंस है, मैं आपको इतना मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सीसीए कैंडिडेट हैं जो कि मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा ऐसा है, क्या मेरा हो जाएगा, कोई ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नहीं हो सकता है वो, मगर एक चीज़ उन लोग के लिए ये भी इशू है कि हाँ, अगर वो मेरिट तो बनेगी तो वो वर्टिकल में जाते हुए दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग का नॉन सीसीए का जो आंकड़ा है उसमें बहुत ही एक लंबा आंकड़ा इतना है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और स्कोर करके वो वर्टिकल में जा चुके हैं। मगर सीसीए कैंडिडेट को पीईटी नहीं देना होता है, पीईटी नहीं देना होता है, वो डीवी में जाएंगे। अगर वो नॉर्मल कैंडिडेट होते, नॉर्मल वे से अगर वो फॉर्म फिलअप किए होते, उनका अच्छा नंबर था, वो डायरेक्ट पीईटी के लिए क्वालिफाई हो रहे थे, वो डायरेक्ट पीईटी देते और अब जॉब लेते। मगर वो सीसीए यस करके वो ना ही वर्टिकल के लिए बचे और ना ही हॉरिजॉन्टल के लिए बचे, उन पे कार्रवाई भी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जज का जजमेंट यही है कि सख्ती से इस हर एक वेरिफिकेशन का जांच हो, खास करके सीसीए कैंडिडेट का। तो ये एक चीज़ है। तो एक बात ये सोचने वाली बात है कि देखो, आप लोग के लिए, मैं कट ऑफ के लिए ही मैं आप लोग पे एक ये डिस्कशन करना चाह रहा था कि आप लोग उस लेवल पे मत जाओ, उस बातों पे ध्यान ना दो कि आप लोग का 60-65 कितना जाएगा, 55, 60, 65, 70 तक लोग बताते हैं यूट्यूब पे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर ऐसा है। तो उस सब बातों पे ध्यान ना दो। आप लोग का, आप जान रहे हो, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि अपने स्टडी को कभी भी होल्ड ऑन मत करो, कभी भी उसको रेगुलर वे पे चलते रहने दो। क्यों? क्योंकि आप लोग का 3 अगस्त से 21 अगस्त तक का, आप लोग जहाँ तक जान रहे हो कि नोटिस आ चुका है, एग्ज़ाम का शेड्यूल तैयार है और वो बिल्कुल होना ही होना है। और आप लोग के पास मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये 2024 और 2025 के वैकेंसी जो है, इसमें जितने भी सीसीए, जितने भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, एक बात समझो, आगे की वैकेंसियाँ कितनी आने वाली है, कितनी नहीं आने वाली है, ये कोई नहीं जानता, मगर उतना नहीं आ सकता है, इतना आप भी जान रहे हो, ठीक है। मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि डीवी में, सीसीए कैंडिडेट के लिए डीवी के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि मैंने पहले भी समझाया है और अभी भी फिर से मैं समझा देता हूँ कि जो आप लोग का आधार होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा, प्लस में आप लोग का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही, और आपका 12 फ़ोटो होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के,
जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट होगा जो आपने फॉर्म में दिए होंगे। हो सके तो वही 12 पीस फ़ोटो अपना तैयार करके रखना। आपका पीडीएफ डाउनलोडेड होना चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। जो आपने फॉर्म फिलअप किया था 2024 वाला, वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके ले जाइएगा। फिर भी किसी चीज़ में त्रुटि होती है, किसी चीज़ में अगर माइनर सा कुछ इशू होता है तो उसके लिए एफिडेविट ज़रूर बना कर जाइएगा। कास्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं अपना करंट का ज़रूर बना कर जाइएगा, और जो आपने फॉर्म में दिया होगा जो पुराना वाला सर्टिफिकेट, उसको भी आप लोग लेके जाइएगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए एफिडेविट पे काम हो जाता है, याद रखिए, छोटे छोटे चीज़ों पे एफिडेविट पे काम हो जाता है। मगर कुछ ज़्यादा इशू हुआ, जैसे क्योंकि अगर देखो बहुत कैंडिडेटों ने अपने मार्क्स गलत भर रखे हैं कि और किसी ने डिटेल गलत भर रखी है, उसके लिए मंत्रालय एक ही चीज़ होता है कि एक मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट करता है, और उस जनरेट किए हुए अवधि में आप अगर सुधार कर लेते हैं तो तब आप पूरी तरह से डीवी के लिए ठीक है। अगर नहीं तो आपसे डीवी में यही पूछा जाएगा कि जब आपका मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया था तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे, चना खा रहे थे, क्या कर रहे थे, ये सोचने वाली बात है। इसलिए आप रेलवे को दोषी नहीं दे सकते हैं, कहीं से भी नहीं दे सकते हैं। तो उस वक्त आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मेरा कंडीशन रद्द क्यों किया गया, क्यों, क्योंकि भाई एक बात समझ लो, इंटरनली कोई मैं बात आप लोग को इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि इस बार देख लेना आप लोग का डीवी जो है 2019 के मुकाबले बहुत खतरनाक लेवल पे होगा। बहुत ही मतलब वो उसको बारीकी से जांच की जाएगी आपके हर एक डॉक्यूमेंट की। एक मेरे ग्रुप का एक और कैंडिडेट है, वो पूछ रहा था सर ये एक व्हाट्सएप का उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वो स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है मगर मैं आप लोग से पब्लिक नहीं करना चाहता। उसमें ये था कि हाँ कोई नकली सीसीए है और 2-2 हज़ार में मतलब क्या है कि वो बारकोड को चेंज करके डिटेल करके और वो ज्वाइन हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मंत्रालय बेवकूफ़ नहीं है कि वो कोई भी आकर और ये चरा कर निकल जाएगा, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका एक जगह पे जांच नहीं होती, आपका एक सर्टिफिकेट कम से कम 20 जगह से वो पार होता है, कोई भी नज़र से बच नहीं सकता आपका कुछ भी। तो 2000 और 3000 में आप लोग ये अगर कहीं पे अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो उस झांसे में ना पड़िए, ठीक है। एक चीज़ है, आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को यूं ही कोई मूर्ख नहीं बना सकता, ठीक है। और उसमें से भी वो स्टूडेंट है जो कि आप लोगों ने बहुत बहुत पीक लेवल का मतलब ये क्या है कि बेरोजगारी देख रखा है और आपने वो सरवाइव किया है, ठीक है, संघर्ष किया है। तो ये बात होगी डीवी की। और मेडिकल में ये चीज़ मैं बोलूँगा कि मेडिकल में आप लोगों का ऐसी बीमारी जो कि मतलब कि लाइलाज हो, जैसे डायबिटीज़ का कोई पेशेंट हो गया, कोई कैंडिडेट अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर हाई का पेशेंट है तो फिर वो रिजेक्शन में जा सकता है मेडिकल में। क्यों? क्योंकि वो लाइलाज बीमारी हो और वो कार्य के दौरान वो कार्यस्थल पे वो सूटेबल नहीं हो सकता, वो कभी भी उसको अनकंफर्टेबल हो सकती है, जो कि जॉब के दौरान वो क्या है कि रिस्क है। और जो इसमें क्या है कि रेलवे जो है, रेलवे इसमें आपको कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और छोटी मोटी अगर बीमारियां हैं, किसी को स्टमक कुछ प्रॉब्लम है, किसी का अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया था, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो इन सब चीज़ों में आप लोग को पास कर देता है। मस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप अपनी आंखों को बचा कर रखिए। जहाँ तक अपनी आंखों को बचा कर रखेंगे आप सेफ़ हैं। अब कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या मैं नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। वो C1 कैटेगरी में वो बिल्कुल जॉब ले सकता है, उसको C1 कैटेगरी का पोस्ट मिल सकता है। मगर ये सोचने वाली बात है कि वो C1 कैटेगरी का जो पोस्ट है वो खाली होना चाहिए, तब मिल सकती है, वरना फिर वो आप नेक्स्ट वैकेंसी में देखिए, ये भी बात है। और जैसा कि वैकेंसी कम है तो आप लोग जान ही रहे हो कि वैकेंसी कम है तो भाई पोस्टें भी वैसे ही कम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। और लास्ट पॉइंट ये मैं बोलूँगा ओपन कैंडिडेट के लिए कि अगर किसी कैंडिडेट का अगर मान के चलो किसी जोन में अगर 72 यूआर की गई हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर, इससे ज़्यादा आप लोग की मेरिट नहीं बन सकती है, इससे ज़्यादा मेरिट आप लोग की नहीं बन सकती है। तो जितना भी अगर 72 पे अगर कट ऑफ बनी हुई है पीईटी की, तो 75 तक वाला लड़का भी मतलब कि अपना पूरे ज़ोरों शोर से पीईटी की तैयारी करे, ठीक है। डेट हर एक जोन का दिया जा चुका है, अपना तैयारी में कोई कमी मत रखो। 3 से 4 नंबर, ज़्यादा ज़्यादा 3 या 3.5 नंबर, इतना ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं दिखेगा।
तो ओपन कैंडिडेट के लिए इतना एक ये इन्फॉर्मेशन था। कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं ओपन के लिए अब लेकर आया करूँगा सीसीए वालों के साथ। और सीसीए वाले कैंडिडेट तुम लोग के लिए एक लास्ट पॉइंट ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि देखो तुम लोग की कट ऑफ क्यों कम जाती हुई दिखेगी। जो जो यूट्यूब पे अगर आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा दे रहा है कि 60 जा सकती है, 65 जा सकती है, कट ऑफ मेरे भाई देखो सबसे लास्ट कैंडिडेट का बनता है। अगर वो 60 और 65 जा रही है तो यानी कि ऊपर वाले कैंडिडेट का 85 जाना चाहिए, 90 जाना चाहिए, ठीक है। तो 60 और 65 के बाद तो फिर तो मतलब कि वो क्या वर्टिकल में ही जाने लग जाएगा। तो 60-65 आप लोग को सोचना नहीं है। ओपन का यूआर का सीट लेता हुआ दिख जाएगा कैंडिडेट सीसीए वाला, अपने कैटेगरी का ओपन का सीट लेता हुआ दिख जाएगा। प्लस में जो तीसरा स्टेप जो बच जाता है वो तीसरा स्टेप आपका हॉरिजॉन्टल 20% का ही कोटा है, ठीक है। तो सीसीए वाले घबराने की बात नहीं है, कट ऑफ आप लोग का उतना वैसा नहीं जाता हुआ दिखेगा। और धैर्य बनाकर रखना है। किसी के कम मार्क्स हैं, अब कम मार्क्स का ये नहीं है कि हाँ आप अपना 40 और 30 का भी क्राइटेरिया पार ना कर पाओ, ऐसा नहीं है। थोड़ा उससे ऊपर होना चाहिए, 45 या 50-50 ऐसा कुछ मतलब होना चाहिए। मगर मैं कोई डिजिट नहीं बताना चाहता कि ये आप उस भरोसे पे ही रह जाओ, ठीक है। मगर आप लोग को वेट करना है। कम मार्क्स वालों का भी मतलब कि क्या है, किसी किसी जोन में बिल्कुल आएगा। और एक 8 डीबी से तो काम चलेगा नहीं, बहुत सारे जोनों में 3 से 4-4 5-5 डीबी तक आती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो आप लोग को वेट करना है। और डीबी में ऐसा कुछ टाइम नहीं लगेगा, एक वीक के अंदर अंदर में एक डीबी हो जाता है। फिर 10 से 15 दिन के बाद ही दूसरा डीबी बुला लिया जाएगा, सीसीए वालों के लिए, ओपन कैंडिडेट वालों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि सीसीए अप्रेंटिस वाले जो कोटा है 20%, उसमें ज़्यादा नॉन सीसीए भरे पड़े हैं। तो उसके लिए क्या है कि वो प्रोसेस जल्दी ही होगा। तो बस इन्फॉर्मेशन ये थी। एक आखिरी इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहूँगा कि जो दीपक पॉइंट्समैन जो मेरा दोस्त है उसका क्या है कि मैंने क्या है कि पीडीएफ के द्वारा उसका एक वीडियो मैंने देखा है जो कि मुझे भी सही लगा साइंस के लिए। और अभी आप लोगों के लिए साइंस के लिए बहुत बेहतर होगा कि हाँ उसकी आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई को प्रमोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर वो नॉलेज दे रहा है, आप लोगों से कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो कम से कम वो 2 कौड़ी के तो चैनलों से तो अच्छा है ना कि हाँ आप लोगों से मतलब वो सर्टिफिकेट बना दूंगा, 5,000 रुपये दे दो, एक आप लोग को प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन करा देता हूँ, आप लोग को एक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा, उसके लिए आप 70 रुपये और 100 रुपये दे दो। ऐसा तो नहीं है ना। फ्री में अगर कोई आपको नॉलेज दे रहा है, उसको उसकी एक स्किल है, तो आपको बिल्कुल हायर करनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बाकी पढ़ते रहो और नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करो। डेट काफ़ी नज़दीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सहमत हुए होंगे। और जो भी अभी न्यू कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, बिल्कुल फॉलो करो। आपका अपना ही चैनल है अप्रेंटिसशिप का, ठीक है। मैं अभिमन्यु सिंह CR जोन से। जय हिंद, जय भारत।